सभी गैया हैं, देखो किस प्रकार आ गई है भोजन के लिए। मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा। ये सभी गैया हैं, इनको पता चल गया है कि हमारा भोजन आ गया है, हरा चारा आ गया है। किस प्रकार आनंद ले रही है वो। अब कोई शिकायत तो नहीं है? अच्छा नहीं, ठीक है। कुछ मोहित भैया से कुछ कहना है, कुछ संदेश देना है, बात दे दो। नहीं, अच्छा ठीक है, तो बहुत बोली। राधे राधे जी राधे राधे। तो अब कैसा आनंद है सेवा से? अब तो बहुत आनंद है, मुझे भैया बहुत खुश रह रही है, बहुत खुश है, पेट भर को प्रसाद पा पाती है। प्रसाद अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने सेवा की उनका जय हो, ठाकुर जी बहुत कृपा करें उन पर, जिन्होंने सेवा की हमारे भजन कुटी गौशाला का। लास्ट वीडियो में हमने आपको रोते हुए देखा और हमारे भी अश्रु आ गए थे वो देखते हुए, जी जी। जो आपने भाव प्रकट करे थे। और अब आपको जैसे कहते हैं ऐसा कुछ देख के हमें भी आनंद आ रहा है कि गैया भी खुश है, भोजन कर रही है गैया। आनंद से प्रसाद पा रही है, हमें बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है। जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था और गोवंश बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो आप कहीं से ऐसे प्रकट हो गए और आपने जो हाल को जन तक पहुंचाने का आपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया, और आज बिल्कुल हम 100% आज ठीक हो गए हैं। जो समस्याएं थी गाय के खाने की, इनकी दवाई की, और वो समस्याएं आपकी इस न्यूज़ के माध्यम से हमें बहुत मदद मिली। यह पूरा जल गया था, पूरा ये मान लो कि चल नहीं पा रहा, इतनी बुरी दशा है। तेजाब डाल दिया था इस पे। तेजाब में जो घुस जाते हैं लोगों के, तो वो लोग भगाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो वे लोग इस तरीके की भी हरकत करते हैं। हाँ, तेजाब डाल, जैसे तेजाब डाल दिया, कुल्हाड़ी मार दी। हाँ। ऐसे कर दिया करते हैं कुछ लोग। एक नंदी आया था तो उसको तो लोगों ने पैर में कुल्हाड़ी ही मार दिया। हाँ हाँ, आगे वाले में एक पीछे वाले में दोनों जगह कुल्हाड़ी मारा था। कुल्हाड़ी मार। ये आया है, अभी आप सभी को बता दूं मैं, 40 मन हरा चारा गैयाओं के लिए। ये लास्ट टाइम जो ये स्थान जो हमने जैसे कहते हैं ओपन स्पेस में देखा था, और यहाँ पर भी सेवा आ गई। ये आया है हरा चारा आप सबकी सेवा में से, और वो सेवा आप सबकी वहाँ पे मैंने गलती से आपको ये 40 मन बोल दिया था। इसमें आया है अभी 10 मन चारा, यानी कि हरा चारा जो है वो है 10 मन। और इस टाइम पर टाइम हो रहा है 3 बजे का टाइम।
गैयाएँ देख रहे हो आप, ये खुले में खड़ी है यहाँ पे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था जैसे यहाँ पे हुई हुई है व्यवस्था जो आप देख रहे हैं टीन शेड की, इस प्रकार की व्यवस्था अगर यहाँ पर भी हो जाए, और ये भजन कुटी की ही जगह है पूरी, यहाँ पर भी अगर ऐसी सेवा अगर हो जाए तो बहुत आनंद की बात होगी। जितनी गैयाएँ खुले में खड़ी गई हैं भी नीचे टीन शेड के नीचे यहाँ पर खड़ी हो सकेंगी। जो हरा चारा आया था वो सेवा हम बराबर वहाँ पे देते जा रहे हैं। देखो उस तरफ में भी अगर आप देख पा रहे हैं वो सेवाएं वहाँ पे पूरी तरीके से आपकी सेवा जा रही है। आप सबकी सेवा आई है, मैंने जो यहाँ पे जो आपने मुझे दी है वो सेवा की, ये जो आप सामने देख रहे हैं हरा चारा, ये साथ के साथ गैयाओं को खिलाते जा रहे हैं और सभी गैयाएँ यहाँ से बिल्कुल भोजन यहाँ पे कर रही है हरे चारे का। ये है डे सेकंड। मैं हूँ वृंदावन में भजन कुटी गौशाला के लिए मैं निकल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, लेकिन वो देखा होगा आपने इसी वीडियो में, जो हमने सेवा दी थी वहाँ पे भजन कुटी में, वो सेवा मुझे दोपहर हो गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे गैयाओं का लिए चारा होता है, वो सुबह मॉर्निंग तक सब कुछ सेल हो जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ा ताकि मैं आपकी सेवा वहाँ पे प्रॉपर दे के आ सकूँ। तो इस टाइम पर बजने वाले हैं 9 और मैं सीधा जा रहा हूँ भजन कुटी गौशाला में। वहाँ पे आपको आगे मैं मिलता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे रूम लिया है, ये आपको मैं बता दूँ, ये है श्री राधा सेवा ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे। और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ बाहर, आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। और ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और वो है टॉप फ्लोर। तो अब जल्दी से जो सामान है मैं लेके मैं आपको सीधा गौशाला में मिलता हूँ। राधे राधे।
सभी गैया हैं, देखो किस प्रकार आ गई है भोजन के लिए। मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा। ये सभी गैया हैं, इनको पता चल गया है कि हमारा भोजन आ गया है, हरा चारा आ गया है। और ये देखो सभी गैया हैं किस प्रकार दौड़ी दौड़ी आ रही है। वहाँ से भी देखो किस प्रकार आ रही है सारी गैया हैं। ये आपको बता दूँ हरा चारा आ चुका है और हरा चारा यहाँ पे गैयाओं को दिया जा रहा है। राधे राधे। और अभी आप देख रहे हैं हरा चारा आ चुका है गौ माताओं के लिए, नंदी महाराज के लिए। ये जो सेवा हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये सेवा हो पा रही है। और हम सभी लोगों से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को सपोर्ट करते रहें और ऐसी तमाम सेवाएं श्री धाम में कर सकते हैं। या पूरे ब्रज मंडल में ऐसी भी कोई भी सेवा होगी तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और कोई भी सेवा से जुड़ने के लिए ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट से अवश्य जुड़ें और श्री धाम की सेवा से जुड़ें। जैसे कि आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे कल हमने चारा मंगवाया था, हरा चारा, वो केवल 10 मन ही आ पाया था। हमने 80 मन के लिए बोला था। वो दोपहर का टाइम था, दोपहर तक सारे गौशालाओं में चारा चला जाता है। तो जो चारा वाले होते हैं उनके पास चारा ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने मुझसे बोला था या तो आप एक दिन का स्टे कर लीजिए या रुक जाइए, सुबह हम आपको पूरा चारा यहाँ पे पहुँचा देंगे, हरा चारा। वो पूरा ट्रैक्टर आ गया है भर के। ये चारा कितना होगा भैया अपना? 80 मन। 80 मन है जी। ये चारा है पूरा 80 मन। और इनकी जो भी 40 किलो होता है, एक मन में 40 किलो होता है। ये आपको मैं बता दूं, ये 80 मन है, एक मन में 40 किलो होता है। और यहाँ पे ये चारा दे रहे हैं गैयाओं को, सारी गैयाएँ भोजन कर रही हैं यहाँ पे सुबह का अपना। अभी मैं महाराज जी से भी आपकी भेंट कराऊंगा। अभी इस टाइम पर मैं आया हूँ सुबह यहाँ पे, लेकिन महाराज जी अभी यहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर में उनका वेट करेंगे, उनसे बात करेंगे आगे की सेवाओं के लिए, भूसा है या गुड़ है या फिर नमक है। तो आपको मैं अभी इनकी जो पेमेंट है वो पेमेंट देकर फिर हम आगे थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं महाराज जी को, तब आपसे मैं मिलवाऊंगा।
80 मन हमने जो चारा मंगवाया है, ये भैया आए हैं, आप यहीं से आए हैं वृंदावन से? तो आप कितनी गौशाला कवर करते हैं अपने? हम लगभग 11 से 15 गौशालाएं कवर करते हैं। सबसे पुराने 50 वर्ष हो गए इस कार्य को करते करते हमें, गौ सेवा के को, और लगातार हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य को कर रहे हैं। तो ये 80 मन जो आया है और 10 मन कल आया था, यानी कि 90 मन। 90 मन चारा टोटल। ये कितने का हो गया? ये हो गया आपका 13,500 रुपये। 13,500। ये प्रति कितने मन है, कितने रुपए मन है? प्रति 160 रुपये मन, 170 रुपये मन चल रहा है। लेकिन आपकी सेवा भाव को देते हुए ठाकुर जी गौ माताओं के लिए ये 150 रुपये प्रति मन के हिसाब से आपसे हम पेमेंट लेंगे। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम वर्क करके आपकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आपको मैं अभी सेवा दूंगा इसकी, आप अपनी सेवा यहाँ पे पूरी करिए, गैयाओं को पहले भोजन दीजिए, फिर मैं आपको सेवा दूंगा आपकी। हम लोगों ने बहुत अच्छा उसका देखो किया, पूरा जल गया था, पूरा ये मान लो कि चल नहीं पा रहा, इतनी बुरी दशा थी। तेजाब डाल दिया था इस पे? तेजाब खेतों डाला। में जो घुस जाते हैं लोगों के, तो वो लोग भगाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो वे लोग इस तरीके की भी हरकत करते हैं। हाँ, तेजाब कि डाला। जैसे तेजाब डाल दिया, कुल्हाड़ी मार दी, हाँ। ऐसे कर दिया करते हैं कुछ लोग। एक नंदी आया था तो उसको तो लोगों ने पैर में कुल्हाड़ी ही मार दिया। हाँ हाँ, आगे वाले में एक पीछे वाले में, दोनों जगह कुल्हाड़ी मारा था। कुल्हाड़ी कई मार? बार ऐसा होता है। कुल्हाड़ा होता है, एक्स जिसे कहते हैं, हाँ हाँ। उसको कुल्हाड़ा मार दिया था आगे वाले पैर में, पीछे वाले में भी, तो गिर गया था। फिर यहाँ लाया गया था, उसका ट्रीटमेंट चला 15-20 दिन, तब वो चल पाया। ऐसी मतलब ऐसे पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं ये चीज़। सब हृदयहीन लोग होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। जब खेतों में खेती करते हैं वे लोग, तो वो उस दृष्टि से बचाते हैं वो अपनी फसल के लिए। तो ये तो बेचारे अनजाने ही क्या जानते हैं क्या उनका नुकसान हो रहा है, इनको नहीं पता क्या इस ठीक चीज़ हो का। रहा है। तो वे तो सहज भाव में, जिस प्रकार मनुष्य जाते हैं जहाँ भूख लगती है तो खाना खाने जाते हैं, तो जब उनको खाना नहीं मिलता है तो वो तो कैसे भी मतलब सामने दिख रहा है तो वो प्रयत्न करते हैं बार बार। अब नहीं थोड़ा और मालूम है शायद कि उनकी किसी का खेती नुकसान खराब हुआ। हो रही हो उससे, और वो ऐसा करके तो बचा नहीं सकते हैं। पर पता नहीं क्यों करते हैं, ये सब निंदनीय घटना है। हृदयविहीन लोग हैं, इनके अंदर करुणा नहीं है। सभी गैयाएँ अभी भोजन यहाँ पे कर रही हैं, वो उनको भोजन दे रहे हैं। जो हरा चारा है वो सारा चारा उनको देंगे अभी। और सभी गैयाएँ देखो किस प्रकार दौड़ी दौड़ी आ रही है, वहाँ से भी कुछ गैयाएँ आ रही है, उस तरफ से भी गैयाएँ आ रही है। अभी जब ये भोजन कर लेंगी फिर वहाँ पे उनको भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी गौशाला नहीं है, इतनी बड़ी जिसे कहते हैं व्यवस्था नहीं है कि एक साथ सारी गैयाएँ खा सके। इसलिए कुछ गैयाएँ भी खा रही हैं, और जब ये खा लेंगी तो ये वो गैयाएँ जो सामने आप देख रहे हैं उधर जो खड़ी हैं, वो गैयाएँ भी फिर खाएँगी। तो लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ बहुत भावुक पल है मेरे लिए। ये कुछ समय पहले यहाँ पे गैया जिसे कहते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी भोजन के लिए, कि भोजन की मांग के लिए। लेकिन आज गैयाओं के पास भले ही 2-3 दिन का चारा है, लेकिन वो भोजन कर रही हैं। आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे इस गौशाला में यहाँ पे अपनी सेवा ज़रूर देते रहें हर बार, और कोशिश करते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा देते रहें। यहाँ की डिटेल और यहाँ पे जो महाराज जी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है 13,500 आपकी सेवा हो गई? जी बिल्कुल। अब आगे सेवा आएगी तो हम संपर्क करते रहेंगे आपसे। बिल्कुल, राधे राधे। आपको जैसे कि दिखा दिया मैंने, अभी हमने जो हरा चारा आया था वो पेमेंट मैंने वहाँ पे कर दी है। 13,500 का चारा आया था, वो सेवा मैंने वहाँ पे कर दी है। और हरा चारा गैयाएँ खा भी रही हैं, देखो यहाँ पे गैयाएँ कितनी गैयाएँ खा रही हैं। और ये चारा आधा चारा जो अभी बच गया है वो यहाँ पे रख दिया है आगे के लिए। अब ये आया है भूसा, जो अभी मैंने मंगवाया यहाँ पे, महाराज जी को बोल दिया था मैंने कल ही, यानी कि मेरा सेकंड डे आज यहाँ पे भजन कुटी में। अभी आप सबकी जो सेवाएं महाराज जी को यहाँ पे प्राप्त हुई है, कुछ भक्तों ने भी सेवा दी है यहाँ पे लोकल। और ये है महाराज जी के शिष्य। राधे राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो व्यवस्था हम देख रहे हैं भूसे की, कितने दिन की व्यवस्था है आपके पास में? ये व्यवस्था अभी करीब करीब हफ्ता 10 दिन की हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन की व्यवस्था है बस। तो आगे भी सेवा आती रहेगी हम, क्योंकि सभी भक्तों ने जैसे कहते हैं बोला भी है कि वो सेवा करते रहेंगे। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। गौ माता की सेवा में बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। बिल्कुल, सेवा में होती रहेगी बराबर। हाँ उधर ले जाना उधर। राधे राधे। जी प्रभु जी, राधे राधे। तो अब कैसा आनंद है सेवा से? अब तो बहुत आनंद प्रभु जी, भैया बहुत खुश रह रही है, बहुत खुश है। पेट भर के प्रसाद पा पाती है। प्रसाद अब पा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्होंने ये सेवा की उनका जय हो, ठाकुर जी बहुत कृपा करें उन पर, जिन्होंने सेवा की हमारे भजन कुटी गौशाला की। लास्ट वीडियो में हमने आपको रोते हुए देखा और हमारे भी अश्रु आ गए थे वो देखते हुए, जी, जी। जो आपने भाव प्रकट करे थे। और अब आपको जैसे कहते हैं ऐसा खुश देख के हमें भी आनंद आ रहा है कि गैया भी खुश है, भोजन कर रही है गैया। आनंद से प्रसाद पा रही, हमें बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है, बिल्कुल, बहुत आनंद आया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज गौ जी, माता की जय। हमें यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम आए थे, हमने जो देखा था, जो जैसे कि आपने बताया था परिस्थिति, तो जब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में कितना अंतर है, आप हमें ये भी बताइएगा। बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। जो जिस परिस्थिति में आप आए थे और आपने जो यहाँ की प्रत्यक्षता जो हाल देखा था वो सच्चाई है। और आज बिल्कुल हम 100% आज ठीक हो गए हैं। जो समस्याएं थी गाय के खाने की, इनकी दवाई की, और वो समस्याएं आपकी इस न्यूज़ के माध्यम से हमें बहुत मदद मिली है। और आगे भी उम्मीद है कि लोग हमें जुड़े रहें और इस चीज़ समस्या से हमें दूर करेंगे। और जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था और गोवंश बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो आप कहीं से ऐसे प्रकट हो गए और आपने जो हाल को जन तक पहुंचाने का आपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया, और लोगों के तमाम मेरे पास फ़ोन भी आ गए। उन्होंने कहा कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तो भाई हमने उनको कहा जो चीज़ न्यूज़ उन्होंने बनाई है मोहित जी ने, वो सही न्यूज़ है। और उन्हें जो देखा वो उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से उजागर कर दिया। इस माध्यम से जितने लोगों ने देखा होगा वो कुछ ना कुछ मदद में आगे आए। और उन्होंने, किन्हीं ने भूसा, किन्हीं ने हरी घास, किन्हीं ने गुड़, किसी ने चोकर, कुछ लोगों ने नकद दिया, कुछ बैंक में भी डाला है। उन्होंने जो जो पैसा डाला है हमारे में व्हाट्सअप भी किया उन्होंने। लगभग मेरे पास 80-90 हज़ार से ऊपर शायद आ चुके होंगे। बैंक में भी उन्होंने डाला है, जो नंबर आपने ऑनलाइन कर दिया था उसमें, कि व्हाट्सअप, सबके व्हाट्सअप मेरे पास आ गए हैं जो जो उन्होंने भेजा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। और उनकी बाल गोपाल, उन सबको, ठाकुर जी और गौ माता, ब्रज की गोवंश जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। ये संत हैं और ये पीड़ित गोवंश लाकर यहाँ सेवा होती है। और ये सार्वजनिक एक सेवा केंद्र है। ये भजन कुटी अनादि से हैं। और आप लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं कभी वृंदावन आते हैं तो यहाँ गौशाला जरूर आ जाएं। इसके अंतर्गत गाय, वो गाय हैं जो सड़कों में अनाश्रित जो गाय हैं, उन गायों को लाकर, और कट्टी घर से जो कसाई लोग बूचर खाने में ले जाते हैं बंद करने के लिए, एक गौरक्षक दल के अनेक संगठन हैं, वो लोग भी यहाँ लाते हैं। पुलिस प्रशासन भी जो गाड़ी पकड़ती है तो वो गाड़ी यहाँ खलती है। तो ये अनाश्रित गाय हैं जो सेवा की अपेक्षाएँ है, वो गाय की यहाँ पे सेवा होती है। बहुत आनंद आ रहा है। वैसे महाराज जी यहाँ पे देख के गैया है सभी प्राप्ति, जैसे कहते हैं भोजन पूर्ण रूप से प्राप्त कर पा रही है। और आनंद, इतना आनंद मैंने, जैसे कहते हैं, मैं लास्ट टाइम जो आया था बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब बहुत आनंद आ रहा है। और ये आनंद बरकरार रहे, बना रहे, ठाकुर जी की कृपा रहे। इसी प्रकार यहाँ पे सभी भक्त यहाँ पे अपनी सेवा देते रहें। और यहाँ पे जो वो जिसे कहते हैं ना, अनाज का जहाँ पे आप रखते हैं, जो यहाँ पे गैया का जो भूसा रहता है, वो कभी खाली ना रहे। हम ये भी दुआ करेंगे ठाकुर जी से। बहुत राधे राधे महाराज जी, बहुत आनंद आया आपसे। राधे राधे। और महाराज जी, अंत में भी कहना चाहूँगा, आपकी डिटेल मैं पुनः दोबारा से शेयर करूँगा अच्छे से, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम शेयर किया था उसमें भक्तों की कुछ परेशानी आ रही थी। तो सभी भक्तों ने मुझसे बोला कि आपने जो IFSC कोड आपने शेयर किया है उसमें कुछ, जिसे कहते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो जो महाराज जी ने हमारे साथ विजिटिंग कार्ड शेयर किया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, उसमें करेक्शन मैं महाराज जी से भी बोलूँगा कि वो भी करवाएंगे। आगे आगे आपको जो स्क्रीन पे अकाउंट डिटेल शो हो रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, और इस बार गलती नहीं करूंगा आपके साथ में शेयर करने में। एक एक वर्ड मैं देखकर शेयर करूंगा जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। ये है महाराज जी की यहाँ पे अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं महाराज जी को, अब भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर तो आप हमारे माध्यम से, यानी कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भी सेवा दे सकते हैं। हमारी डिटेल भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आपकी सेवा जिस प्रकार मैं इस बार लेके आया हूँ, उसी प्रकार मैं अन्य बार, यानी कि दोबारा मैं जब यहाँ पे आऊँगा तब आपकी सेवा लेके आऊँगा, और एक एक अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। महाराज जी, हमें जो सेवाएं प्राप्त हुई है आपके लिए,
तो वो सेवाएं मैंने अपने नोटपैड में हमने लिख लिया था यहाँ पे क्या क्या सेवा में किस भक्त ने दी है। कुछ भक्त पे हमें नाम लेने हैं वीडियो में और कुछ सेवाएं जो गुप्त सेवा हैं तो वो हम आपको बताते हुए चलेंगे और कैमरे में बताएंगे ताकि आपको मतलब सभी भक्तों को उनका पता भी चलता रहे। आशु जी को मैं एक बार कैमरा देना चाहूँगा। आशु जी एक बार आप हमें ले लेना। महाराज जी को मैं सेवा बता दूँ। महाराज जी एक दिल्ली से भक्त हैं, उन्होंने 1000 रुपये की आपकी सेवा दी थी गौ सेवा के लिए। और सबसे पहली सेवा हमारे पास जो आई थी जिस समय मैं पहली बार आया था यहाँ पे उसी दिन यहाँ पे सेवा आ गई थी मेरे पास में जी आपकी यहाँ पे। लेकिन उनकी सेवा मुझ तक नहीं पहुँची थी। वो थे कनाडा के भक्त जी, उन्होंने आपके लिए 10,000 रुपये सेवा दी थी मुझे। तो वो मैं लेकिन हमारे उस समय आई थी हमारे पास पहुँच नहीं पाई और हम निकाल भी नहीं पाए जी। लेकिन अब मैं वो सेवा लेके आया था जी। वो परिवार है देशराज, श्री देशराज और कांता देवी और उनके सारे परिवार की तरफ से 10,000 रुपये की सेवा थी गौ सेवा में जी। और दूसरी सेवा दिल्ली से भक्त थी, उन्होंने 1000 रुपये दिए महाराज जी आपको। और आपका महाराज जी एक भक्त थे, उन्होंने आपको 200 रुपये की सेवा दी है जी। और एक भक्त और है महाराज जी, जम्मू से हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है अभी 11 तारीख को। अच्छा। उन्होंने हमें 500 रुपये दिए थे पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा 11 तारीख को जन्मदिन आ रहा है, मैं 11,000 रुपये पूरे करूँगा। बहुत खुशी की तो 10,500 रुपये उन्होंने और हमें दोबारा दिए। वो जम्मू से भक्त हैं, वो भी सेवा मैं आपको यहाँ पे अभी हमने 13-13,500 तो सेवा हमने भूसे में उनके आपके हरे चारे में दे दी है। और एक महाराज जी उपासना गोयल है, वो माता जी हैं, उन्होंने सेवा दी है 3,000 रुपये की सेवा अच्छी गौशाला में जी। एक गुप्त सेवा है महाराज जी 5100 रुपये की, 5,100 रुपये की जी। वो सेवा भी आपको मैं अभी यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। और एक सेवा है 501 भजन कुटी गौशाला के नाम से। और महाराज जी एक सेवा हमारे पास पुनः आई है 501 रुपये की जी, वो भी सेवा आपको मैं बता दूँगा जी। और एक महाराज जी हमारे पास में 3200 रुपये की सेवा आई थी जी महाराज जी यहाँ पे भजन कुटी के लिए जी जी। और दूसरी हमारे पास में लास्ट अब सेवाएं हैं महाराज जी। एक भक्त और हैं, उन्होंने भी अपना गुप्त सेवा दी है, 1001 रुपये की सेवा दी है उन्होंने आपके लिए जी। और एक गुप्त सेवा और आई है 1100 रुपये की हमारे पास में जी। एक भक्त और है महाराज जी, 2000 रुपये की सेवा आई है हमारे पास जी। और लास्ट में अब एक सेवा थी हमारे पास जो कल आई है महाराज जी जी, वो कल आई है हमारे पास में जी। वो है 5100 रुपये की सेवा। बहुत खुश की बात, वो भी सेवा आपको मैं यहाँ पे देके जाऊँगा। बहुत खुश की बात, जो भी हमें जिस भी कार्य में आवश्यकता होगी हम उसमें लगाएंगे जी जी। और चाहे गौ चारे में हो, चाहे और भी भूसे में हो, चोकर में वो लगाएंगे। इस राशि को पूरा करेंगे जो हमें सेवा प्राप्त हुई। बहुत खुशी की बात, ये आप सबकी सेवा है जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो आप सबने मुझे सेवा दी है गैयाओं के लिए, भजन कुटी गौशाला के लिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि अब अच्छा होगा कि आप स्वयं महाराज जी को सेवाएं दें। अब मैं महाराज जी को वो सेवाएं देता हूँ जो भी यहाँ पे आवश्यकता है, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो। तो ठीक है ना, क्या करना है? अरे वाह, किस प्रकार आनंद ले रही है वो। अब कोई शिकायत तो नहीं है? अच्छा नहीं, ठीक है। कुछ मोहित भैया से कुछ कहना है, कुछ संदेश देना है, बात दे दो। नहीं, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बोली है। इसने, ये लक्ष्मी है इसका नाम, और इसने गंगा यमुना जुगल 2 बच्चियाँ दिया है और बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। राधे राधे। अभी हम यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, महाराज जी और आशु जी और माता जी। तो अभी आप सबकी जो मेरे पास सेवा आई है मैं आपको बता दूं, सबकी मैंने टोटल आपकी सेवा बताई भी है, किन किन की सेवा है। तो आप सबकी सेवा मुझे मिलाकर आज, बल्कि मेरे पास में एक भक्त की और आई है सेवा, वो शिवान बिहार से है, शिवान जिला से। उनकी कई सेवा आपने देखा भी होगा, मैंने 2 मिल 1 पे भी लगाई है, लेकिन आज उनकी सेवा मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया क्योंकि हमें हमारा जो अकाउंट है वो ट्रस्ट का अकाउंट है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें चेक द्वारा ही पेमेंट निकलती है जो भी आप सेवा देते हैं। तो अब मैं वापस जब दिल्ली जाऊंगा तो मेरा दोबारा जो विजिट होगा वृंदावन यहाँ पे भजन कुटी में, तब मैं आपकी भी सेवा लगाऊंगा जो जिन्होंने सेवा दी है मुझे आज भी। आप सबकी सेवा टोटल मेरे पास में आई थी, जैसे कि मैंने बताया था, उनको 1 दिन की सेवा, उनको 1 दिन का चारा उनको मिल जाता। सबकी सेवा मुझे मिला के 43,700 रुपये की सेवा मुझे प्राप्त हुई है। ढक्कन हमारे पीछे से मस्त सो जाती है, आँख बंद करके सोए। अच्छा, अगर ज़्यादा खड़ी रहती है, बैठने को कहता तो बैठ भी जाती है। अच्छा। मन जाती है, बहुत आगे का। अब ये बैठी, बैठने के बाद फिर कहती है मुझे पूरे शरीर में आते। अब अगर यहाँ बैठी तो यहाँ मुंडी धर देगी आराम से। पता नहीं क्या कहना। महाराज जी का कहना इस प्रकार माना कि महाराज जी ने बोला एक बार में कि बैठ जा, तो यहाँ पे गैया बैठ गई।
अभी क्या है, हम रोज़ 5 किलो चने इनको अपनी छत पर डालते हैं रोज़ एवरीडे। तो मैं भी एनिमल्स के लिए काम करता हूँ वृंदावन में, और मुझको ये करना अच्छा लगता है। और देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ, तो हम उन्हें दर्शन कराते हैं। दर्शन कराने के बाद में हम अपनी सेवाएं भी उनको बताते हैं, तो वे लोग हमको मदद करते हैं। और हम सभी एनिमल्स को प्रयास करते हैं, जैसे कि रात में स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम कॉर्नफ्लेक्स और दूध भी देते हैं। आप देखिएगा, कभी आप विज़िट करेंगे फेसबुक पर, लव काउज सेव काउज, ये हमारा पेज है। और पिछले 5 साल से मैं बंदरों को चने खिला रहा हूँ। 5 किलो चने एवरीडे हम अपनी छत पर डालते हैं, और वो रोज़ आके खा के फिर जाते हैं। तो ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, और आपको भी प्रयास करना चाहिए। कभी भी जहाँ भी मौका लगे आपको एनिमल्स के लिए करना चाहिए। क्या आप बेस्ट कर सकते हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हैं, और लोगों को बताएं कि आप लेदर यूज़ ना करें, कैसे भी करके। आप ये एक मैसेज है, आप पहुँचाइएगा सभी तक, कि लोगों को प्रेरित करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ को लेदर का नहीं खरीदें। अगर वो लेदर का खरीद रहे हैं और एनिमल से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ। लोगों को प्रेरित करें थोड़ा लेदर छोड़ने के लिए। आपकी सेवा मैं यहाँ पे लेके आ गया। आपने देखा भी, भूसा भी हमने डलवाया यहाँ पे, आपने जो देखा भी वीडियो में। और जो हरा चारा था वो तो आपने यहाँ पे सुबह आ गया था, वो भी हमने डलवा दिया था। और यहाँ पे आपकी सबकी सेवा मुझे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पुनः जो कल तक की सेवा मुझे प्राप्त हुई थी वो थी आपकी 43,700 रुपये, जो मुझे आप सब ने दिया भी था। वो हर चीज़ मैंने आपको वीडियो में आप सबके नाम लिए हैं, क्योंकि एक एक सबकी अगर एक एक सेवा देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, जो आप सबके लिए बोरिंग भी हो जाता। इसलिए आप सबका एक बारी में नाम लेके आप सबकी सेवा महाराज जी को बता के फिर उनको इकट्ठा जो आपका जो भी टोटल था वो मैंने महाराज जी को अभी दे दिया। 43,000 में से 43,700 रुपये यानी कि 43,700 मेरे पास सेवा आई थी। उसमें से मैंने अभी महाराज जी को 40,000 रुपये सेवा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पर्याप्त राशि नहीं थी, पूरी राशि नहीं थी। महाराज जी को मैंने बोल दिया कि महाराज जी मैं यहाँ पे पुनः जल्द आऊँगा, और मैं आपकी सेवा या तो मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा दिल्ली जाके, क्योंकि मेरे पास जो सेवा थी वो परसों तक की सेवा थी जो मैंने कलेक्ट की हुई थी। परसों से कल तक की सेवा में मेरे पे थोड़ा बहुत जो ग्राफ है थोड़ा ऊपर हुआ है। और आज एक भक्त की मॉर्निंग में मेरे पास सुबह पुनः एक सेवा आई है जो शिवान जिला से हैं। उन्होंने काफ़ी बार हमें 2 मिल 1 के लिए भी सेवा दी है, और उनकी सेवा मैं आज यहाँ पे लगा नहीं पाया, लेकिन उनकी जब मैं नेक्स्ट विजिट यहाँ पे मेरा होगा मैं तब उनकी सेवा भी यहाँ पे लगाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी गैयाएँ भरपूर, जिसे कहते हैं पूरी तरीके से भोजन यहाँ पे कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे जैसे कहते हैं हफ्ता 10 दिन की यहाँ पे सेवा उनको महाराज जी को प्राप्त हो गई है। आपसे यही कहूँगा कि गौ सेवा आप कहीं पर भी देखते हैं, वृंदावन में चाहे कहीं पर भी आप जहाँ पे रहते हैं, गौ सेवा ज़रूर करें, गैयाओं को भोजन ज़रूर कराएं। आपके लिए अन्य अगर ऐसी गौशालाएं और होंगी वृंदावन में, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसी गौशालाएं और लेके आऊँ, ताकि जहाँ पे अगर आपको जहाँ पे अगर हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जिस प्रकार भजन कुटी में आवश्यकता थी उस प्रकार अगर हमें लगेगा कि वहाँ पे आपको भी सेवा देनी है, तो आपको मैं ज़रूर आपको वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा वो। और आशु जी से मैं संपर्क करता रहूँगा कि कोई वीडियो हम मतलब कोई ऐसा स्थान हमें बताएं गौशाला के लिए जहाँ पे आप अपनी दूसरी जगह भी सेवा दे सके गौशालाओं के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके साथ बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी, चाहे वो सेवा की हो चाहे वो दर्शन की हो, बहुत जल्द आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा। वृंदावन के भी वीडियोस आएंगे अब, क्योंकि हमारे साथ आशु जी जुड़ गए हैं, क्योंकि वृंदावन के हम आशु जी से संपर्क करेंगे और वीडियोस और लेके आएंगे आपके साथ में वृंदावन की। तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आप कहाँ के आपको दर्शन करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आशु जी की भी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप आशु जी को भी जिसे कहते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आशु जी की मैं डिटेल आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। जो भी सेवा आप करते हैं, चाहे भजन कुटी को लेकर हो, चाहे वृंदावन में कहीं भी आप सेवा देना चाहते हैं, आशु जी को मध्य में रख के आप सेवा कर सकते हैं। आशु जी से कहते हैं, आशु जी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जिसे कहते हैं आशु जी हमें इस प्रकार मिल गए हैं कि जिस प्रकार मैं सेवा कर रहा हूँ ना, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, उस प्रकार आशु जी ने भी जो मुझे कुछ अपनी डिटेल दिखाई है, जिस प्रकार उन्होंने भी वो भी सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगा, इनसे कनेक्ट हुआ हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से। तो आगे हम इनके साथ कनेक्ट और रहेंगे। देख सकते हैं फेसबुक में लव काउज सेव काउज है, आप जब भी विजिट करेंगे तो देख सकते हैं हम किस प्रकार सभी एनिमल्स के लिए सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आशु जी के पेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ब्रज में जो स्थिति जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, वो रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गौ, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे भी नहीं लगता था कि गौओं की ऐसी स्थिति होगी, गौएँ क्या मतलब भूखी रहती होंगी, लेकिन जो रियलिटी है वो आप सभी के साथ मैंने शेयर करी है। तो आपके आगे आपके साथ में ऐसे वीडियोस आगे लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे 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 माता जी, राधे राधे। माता जी को जिसे कहते हैं प्रसन्न देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत जिसे कहते हैं हमने जो दृश्य देखा था, जो इनको देखा था भावपूर्वक, मेरे भी अश्रु आ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप देखकर माता जी। राधे राधे।